Okay. So now the axioms, the meaning of the axioms is the basic facts which are taken, जिनको आप लेते हैं अपना देखें, टेकन फॉर ग्रांटेड, ग्रांटेड के लिए विदाउट प्रूफ, बिना किसी प्रूफ के आर कॉल्ड एक्सिम्स। इनको आपका एक्सिम्स आपका कहते हैं। ये तो इसमें सम ऑफ द यूक्लिड्स एक्सिम्स, कुछ आपके जो यूक्लिड्स के एक्सिम्स हैं नॉट इन ऑर्डर, ये जो आपका ऑर्डर में नहीं है, आर गिवन बिलो, ये नीचे दिए हुए। द फर्स्ट इज थिंग्स, अगर आपके पास किताब हो तो देखो, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, आपका नाम आर इक्वल टू another. Then the first axiom which you are looking on the board is what that is, कि ना things which are equal, कि कुछ चीजें, कुछ जरूरतें, कुछ इंफॉर्मेशंस, कुछ डाटा जो आपके इक्वल होते हैं, टू द सेम थिंग आर इक्वल टू द अनदर थिंग। इसका मतलब सिंपल, either the two variables you are taking, देखो p is equal to q, या small a is equal to small b आप लिख सकते हैं, या आपका नाम and r is equal to, you can write also q आपका नाम। if p is equal to q and r is equal to q, so by these both informations we can write आपका p is equal to आपका r, क्योंकि q दोनों में आपका देखो कॉमन दिख रहा है। So this is the first axiom, कि things which are equal to the same thing are equal to the another thing। पहला, कभी कभी पूछते हैं आपके क्वेश्चन पेपर में कि प्लीज राइट डाउन द फर्स्ट एग्जाम्स ऑफ द यूक्लिड्स, तो आपको यही लिखेंगे, आप दूसरा नहीं लिखेंगे आप पहले। नाउ द सेकेंड वन इज, नाउ इफ इक्वल्स आर एडेड टू, आपका अगर इक्वल्स को आपने ऐड कर दिया तो टू इक्वल्स, इक्वल्स से आपका नाम देखो, दिस इज द होल्स, the holes are equal, तो दोनों ही आपका इक्वल हो जाते हैं। जैसे आपने इसको लिया, इसी वाले को P इज इक्वल टू आपने Q लिया, और आप इसमें R इक्वल्स आर एडेड, एंड R इज एडेड ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स में आप इसको जोड़ दीजिए, तो देखो हम जैसे, तो P प्लस R is equal to q plus r. If equals are added, if equals are added, two equal इन दोनों में, तो the holes are equal, तो ये पूरे, ये जो आपका दिस ना, ये WHOLE है आपका दिस, तो the holes are equal आपका दिस। Is it clear? थर्ड, जो थर्ड इनकी एक्सिम से वो क्या थी, if equal are subtracted, two equal, the holes are equal। क्या नाम है इसका, मतलब P is equal to Q according to the first information, आपका नाम ये है, and the equal or subtracted, अब आप उसमें क्या कर रहे हैं, इक्वल आपका सब्ट्रैक्टेड कर रहे हैं। इसका मतलब R इज, सिंपल सी बात है, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ द साइड्स, तो P माइनस R इक्वल टू Q माइनस R। इफ इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड
from the equal then the whole are equal, तो दोनों आपकी इक्वल हो जाती है। ये थर्ड थियरम हो गया। now then the fourth things which coincide with one another are equal to one another। इसको कहने का मतलब क्या है? अब आप इसमें अगर मैं एक एग्जांपल आपको टेंथ का एक थ्योरम है ट्राइंगल में, कन्वर्स ऑफ बीपीटी है, आपको मैं 9th में ही बता दे रहा हूं। इसमें क्या किया था हमने, जो 10th को हमने जब इसको कराया था तो हमने क्या किया था, इसके यानी कि जो डी एक पैरेलल लाइन थी, इसके पैरेलल, ये एक्चुअल में हमने पैरेलल करना था कि BC इज पैरेलल टू डी करना। तो हम कंस्ट्रक्शन में क्या कर देते कि यहाँ लिख देते हम डी इज पैरेलल टू BK और इसको आपका प्रोड्यूस टू ये कर देते हैं। तो सिंपल इसमें क्या होता है कि आपका देखो इसमें इफ लास्ट में हम लिखते इफ C coincide on आपका ना देखो सॉरी K coincide on C में अगर आपका coincide कर जाता है तो therefore आपका BC इज इक्वल टू आपका BK हो जाता है। coincide का मतलब ये इसके ऊपर आ जाता है, ओवरलैप कर जाता है, इसको आपका ये कहते हैं बस। एनीवे तो coincide करने का मतलब क्या था, ये ऐसे इसलिए होता है। देन द फिफ्थ जो एक्सिम थी उनकी आपका नाम यूक्लिड्स की, वो थी द होल इज ग्रेटर का साइन हमेशा राइट हैंड से होता है आपका नाम देखो, तो द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, दैट इज इफ P is greater than Q then there exists R, और R आपका कभी भी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, सच दैट, उस केस में आपका देखो सच दैट आपका क्या होगा कि P इक्वल टू Q प्लस R, द होल इज अपना द होल इज ग्रेटर देन द एक्सिस्टिंग वैल्यूज। अब आपको अगर आपके स्कूल में क्वेश्चन आपको कहते प्लीज राइट डाउन द फिफ्थ एग्जाम्स, आपको यही वाले एग्जाम से लिखेंगे, ये नहीं कि जहां मर्जी आ रही, आप समझ रहे हैं? तो एग्जाम नंबर 1 क्या है, एग्जाम नंबर 2 क्या है, एग्जाम नंबर 3 क्या है, एग्जाम नंबर 4 क्या है, ये पूरी आपको याद है। देन द 6th एग्जाम, तो थिंग्स विच आर डबल, कोई थिंग है आपकी अगर वो आपके डबल होती ऑफ द सेम थिंग, किसी सेम थिंग की कोई थिंग आपकी डबल हो जाती है तो ना R इक्वल टू 1 एन। इसका मतलब क्या कह रहा है, फर्स्ट वाले को ले लीजिए, P इज इक्वल टू Q आपका देखिए मल्टीप्लाई बाई 2 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स आपका 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2P इज इक्वल टू 2Q। तो थिंग्स विच आर डबल, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू अनदर, दोनों भी आपके नाउ इज इट क्लियर? नाउ इसी में यानी कि अब आपको क्या आएगा, अगर 6 और आपका एग्जाम से लिखने को आएगा, आप सिर्फ यही वाली लिखेंगे, आप समझ रहे? अब 7th में थिंग्स विच आर, बिल्कुल इसी का हाफ है, थिंग्स इसी ये जो है आपका नाम, तो थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग, दिस द सेम थिंग आर इक्वल टू वन एनदर। इसका मतलब P इज इक्वल टू Q है आपका नाम, डिवाइड
बोथ साइड्स बाय 1/2 आप कर देते हैं, हाफ p इज इक्वल टू हाफ q, या लोग इसको लिखते हैं p/2 इज इक्वल टू q/2। तो देखो थिंग्स विच आर हाफ, जो थिंग्स है वो हाफ हो जाती है तो इक्वल टू द वन अनदर। तो दिस इज द एग्जाम्स नंबर 7। अब आपको क्या इट इज वेरी क्लियर। एग्जाम्स का मतलब बेसिकली आपको कोई पूछेगा व्हाट इज द डेफिनेशन, व्हाट इज द मीन ऑफ द एग्जाम्स। एग्जाम्स का मतलब क्या होगा, द एग्जाम्स आर द बेसिक फैक्ट्स which are taken for granted without proof are called axioms। Is it clear? Please do it। फिर postulates पे जाते हैं।